Hello students, so in this lecture we'll talk about Wurtz reaction. Now ये एक बहुत important reaction है हमारी which is used basically for preparation of alkanes. Okay. Now again like every reaction the first thing is इसमें हमारा substrate क्या है and what is the product that is formed. तो यहाँ पर हम use करते हैं alkyl halide with sodium as a reagent in dry ether and we get RR, that is my alkane. Now the second important thing is कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है. Now जब हम वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारी दो मैकेनिज्म फॉलो करती है. वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म and the other one is anionic mechanism. या आप आयनिक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं उसे. तो एक एक करके हम दोनों जो भी हमारे प्रपोज्ड मैकेनिज्म है उन्हें समझते हैं. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. नाउ इन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है एक एल्काइल हलाइड. नाउ एल्काइल हलाइड में हमें पता है कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा और आपका क्या करना चाहेगा, हेट्रोलाइटिक फिशन करना चाहेगा. नाउ यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सोडियम. नाउ सोडियम का काम क्या है कि डिसोसिएट टू गिव Na+ अलोंग विद इलेक्ट्रॉन. तो ये हमें यहाँ क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है. नाउ ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल कम ऑन दिस R, मतलब मेरा जो कार्बन रहा होगा विच इज अटैच्ड विद द हैलोजन, एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कौन ले लेगा, X ले लेगा. और वी कैन से कि ये होमोलिटिकली क्लीव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन R ने लिया, एक X ने लिया, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम वाला X पे आया. इन बोथ द केसेस हो क्या रहा है, that there is loss of NaX and we are getting this R radical, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट. ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि इन वुड्स रिएक्शन व्हाट इज द इंटरमीडिएट, दैट इज अ फ्री रेडिकल. नाउ हमारे पास एक RX तो है नहीं, अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो लेके चल नहीं रहा हूँ, आई हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो आई हैव मेनी R रेडिकल in the solution and one R radical combines with another R radical and they will form R. So this is how the free radical mechanism of Wurtz reaction takes place. Now अब अगर हम इसके अनायनिक मैकेनिज्म या आयनिक मैकेनिज्म की तरफ चलें, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है. अनायनिक मैकेनिज्म हम क्या कहते हैं कि हमारे पास RX था, बट मान लीजिए कि दो सोडियम थे, वो आए, they have given 2 Na+ along with the 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ ये जो दो इलेक्ट्रॉन मुझे मिले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर आ गए, इस कार्बन पे, इस R ग्रुप पे, एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड थे वो X के पास गए. तो मुझे क्या मिलेगा, नाउ आई विल गेट R-, दैट इज अ अनायन. नाउ ये जो मुझे R- मिला, दैट इज R- Na+ भी हम कह सकते हैं, दैट वी आर गेटिंग alkyl sodium. Now this R- this anion now attacks the another alkyl halide, क्योंकि I have many alkyl halides in the solution, via the SN2 mechanism. ठीक है, और यहाँ पर अगेन हमें क्या मिला, we will get R. अब बात समझते हैं कि क्या इस रिएक्शन में हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज RR, कि अगर मैं मान लीजिए RX ले रहा हूं, मैं सोडियम
in presence of ether दे रहा हूं, तो will I get only RR in this case? और मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. So no, this one is the major product. हम बात करेंगे, but we also get traces or minor product in this case. इसे समझते हैं with example. कि मान लीजिए मेरे पास था CH3 CH2Cl और मैंने दिया सोडियम इन ईथर. मुझे क्या मिलेगा? पहला प्रोडक्ट तो मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3. दैट इज माई RR. ओके, दैट इज द, इसे कह सकते हैं एक तरीके से दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट. हमेशा ध्यान रखिए कि इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कभी भी कोई रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जब जाती है तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है दैट इज योर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कंडीशन इफ योर R इज 1 डिग्री और 2 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा यहाँ पर जो RX था, जो एल्काइल हैलाइड था, if it is 1 degree or 2 degree, then this combination product is the major product. And I will get traces of CH3CH3 plus H2C double bond CH2. So these two are the minor product in this case. Now बात आती है कि ये दो प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन हुए. समझते हैं मैकेनिज्म को. कॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म हमने समझा है तो हम उसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. रेडिकल मैकेनिज्म से ही समझ लेते हैं. सिमिलर वे में हम अनायनिक से भी अपने माइनर प्रोडक्ट देख सकते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये हमारा एल्काइल हैलाइड था. सोडियम आया, उसने Na प्लस इलेक्ट्रॉन दिया. ये इलेक्ट्रॉन इस C के पास आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गए और हमें मिला CH3 CH2 रेडिकल. नाउ ये जो मेरा CH3 CH2 रेडिकल है, ये अब क्या करेगा? दूसरे CH3 CH2 रेडिकल को अप्रोच करेगा. अब ये उससे क्या कहेगा कि क्या करना है, मुझे भी एक बॉन्ड बनाना है, मैं भी इंटरमीडिएट हूँ, मैं भी अनस्टेबल हूँ, तुम भी एक बॉन्ड बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें भी स्टेबल होना है, बिकॉज रेडिकल्स आर बेसिकली इंटरमीडिएट जो स्टेबल नहीं रह सकते. तो ये जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और हाइड्रोजन से कहता है कि तुम मेरे साथ बॉन्ड बना लो, और वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गोज हियर एंड वन इलेक्ट्रॉन कम्स हियर. क्या होगा इससे कि ये जो CH3 CH2 था वो बन गया CH3 CH3, दैट इज एल्केन. वेयर एज ये वाला जो मेरा ग्रुप था वो हमारा बन गया H2C डबल बॉन्ड CH2, दैट इज माई एल्कीन. तो हमें क्या ध्यान देना है, दैट इफ RX is 1 degree or 2 degree, then RR, that is combination, is major. Whereas जो अभी हमने प्रोडक्ट्स बनाए, these products are known as disproportionation products. These will be minor in this case. Now why I am calling them disproportionation? क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा ये जो कंपाउंड है, दिस इज द रिड्यूस्ड कंपाउंड. इनिशियली मेरे कंपाउंड में क्या था, IFCl, और हमें पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिडक्शन, और उसकी जगह ऐड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन. तो दिस इज बेसिकली रिडक्शन. whereas this alkene is known as the oxidized product, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, there is loss of hydrogen. so this is the oxidized product. now बात आती है कि जब RX प्राइमरी या सेकेंडरी था तो मेजर इज कॉम्बिनेशन, माइनर इज disproportionation. whereas if RX is tertiary, then हम देखेंगे that जो हमारा disproportionation प्रोडक्ट है, disproportionation product, this will be major, whereas combination is minor. जैसे कि मान लीजिए I have CH3C CH3 Cl
CH3 and I am providing sodium. Now यहाँ पर क्या होगा कि मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 C CH3H CH3 plus CH3 C double bond CH2 CH3. So this is the major product in this case, whereas the minor product is CH3, that is the combination product. एंड ये सिर्फ वुड्स के साथ नहीं है, आप जो भी रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से लेकर जाते हैं, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप देखेंगे कि व्हेन यू हैव टर्शरी रेडिकल देन आपका कॉम्बिनेशन इज माइनर वेयर एज डिस्प्रपोर्शनेशन इज मेजर. मैकेनिज्म देख लें क्या हुआ. CH3C CH3 रेडिकल था मेरे पास, उसने किसे अप्रोच किया होगा, इसे दूसरे CS थर्ड ब्यूटाइल रेडिकल को. यहाँ पर ये आया, ये गया, यहाँ ये आया, ये आया, और हमें मिला CH3CH CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3. So this is how we get the disproportionation product. Now दो तीन आपको एग्जांपल्स दिखा देते हैं. मान लेते हैं अपने पास था EtCl जो कि हम ऊपर लेकर चले थे, हम सोडियम इन ईथर दिए, मेजर प्रोडक्ट विल बी EtEt दैट इज ब्यूटेन. मान लेते हैं मेरे पास ये था, then what will be the major product? Major product is this one. हमारे पास ये था, that is propyl chloride. Major product is hexane. Now यहाँ पर हमें कुछ वुड्स दिखेगा जिसे हम नेम वाइज कह देते हैं इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स. व्हाट इज इंट्रामोलिक्यूलर? मतलब सेम रिएक्शन, सेम कंपाउंड में ही वुड्स चल रहा है. जैसे कि मान लीजिए मैंने कंपाउंड दिया आपको ये, और यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया सोडियम इन ईथर. नाउ रेडिकल कहाँ बनता है? जिस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच होता है, तो मतलब रेडिकल एक यहाँ जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा. नाउ दीज टू रेडिकल विल कंबाइन एंड फॉर्म अ 5 मेंबर रिंग. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लेते हैं हमारे पास ये सबस्ट्रेट था, अगेन जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा वहां पे क्या जनरेट होगा? रेडिकल. एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एंड ये दो रेडिकल्स कंबाइन होंगे, कितने मेंबर रिंग हुई? 1 2 3 4 5 6. so I will get a 6 member ring. Now हमेशा ध्यान रखिए, if there is a possibility of intramolecular attack then it is preferred over intermolecular attack. intermolecular मतलब जब दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में आके कंबाइन हो. तो अगर विद इन द कंपाउंड आप रिंग फॉर्मेशन या कुछ कर सकते हैं इस तरह की रिएक्शन, तो दैट विल बी प्रेफर्ड. एक दो एग्जांपल और दे देते हैं आपको. मान लीजिए आई हैव दिस कंपाउंड. नाउ यहाँ पे देखें तो ये दो रेडिकल बने होंगे. अब ये दो रेडिकल तो नहीं चाहेंगे कि ये जाके कहीं और कंबाइन हो, या फिर ये रिंग तो बना नहीं सकते एडजेसेंट कार्बन पे, तो they will come together and form a pi bond. Okay, so I think you understand what is Wurtz reaction, the mechanism of the reaction, and the type of products or how we get products in Wurtz reaction. कुछ की पॉइंट्स हम कह सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं जो वुड्स में जानना जरूरी. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं जो वुड्स में आपका जानना जरूरी है. वन ऑफ द पॉइंट इज, है ना,
अगर आपने नोटिस किया हो दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन, एटलीस्ट मेरे बुक्स में क्या होता है, एक कार्बन तो होता ही है जिस पर रेडिकल बना, और दूसरा कार्बन सामने से आएगा रेडिकल लेके, और अगर ये कंबाइन हुए तो मिनिमम तो मेरे कंपाउंड में कितने कार्बन होने वाले हैं, 2। इट मीन्स मैं मीथेन इससे नहीं बना सकता, that methane cannot be prepared by Woods reaction. Second thing is, अब आप सोचिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अगर इवन और इवन ऐड होगा तो क्या मिलेगा, इवन, और ऑड ऐड होगा, मान लीजिए 3 + 3 हुआ तो 6, 2 + 2 हुआ तो 4। इसका मतलब है that this reaction is a good method for preparation of even alkenes। हम इससे ऑड नहीं बना पाएंगे। थर्ड, that you need to do this reaction in dry conditions। Why I am saying you need to do this in dry conditions? आपने इस रिएक्शन में क्या यूज किया है, यू हैव यूज्ड सोडियम एज द रिएजेंट, एंड जैसे ही आप एक्वस मीडियम या पानी रखोगे उसके पास, तो सोडियम विल रिएक्ट विद वाटर और आपके पास फिर सोडियम अवेलेबल ही नहीं होगा फॉर दैट इलेक्ट्रॉन डोनेशन। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मेरा आर टर्शरी हुआ तब मुझे कॉम्बिनेशन ये वाला प्रोडक्ट की यील्ड कैसी होगी, पुअर, मुझे उतना अच्छे से नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट थिंग इज दैट अगर मैं ऑड एल्किन बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैंने एक 1 कार्बन का कंपाउंड लिया, एक 2 कार्बन का कंपाउंड लिया, इन दैट केस आई विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, बट मुझे मेजरली ऑड एल्केन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है और ये 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड, मैंने सोडियम दिया, तो आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है कि 2 कार्बन वाला कंबाइन करे और क्या बनाए, एक 4 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन वाला कंबाइन करे और क्या बनाए, एक 6 कार्बन का कंपाउंड, एंड 2 और +3 कंबाइन करें और क्या बनाए, 5 कार्बन का कंपाउंड। तो मेरे पास तो क्या आ गया, एक मिक्सचर आ गया, और मैं तो चाहता नहीं था, मैं तो सिर्फ क्या बनाना चाह रहा था, ये 5 मेंबर का। So that's why this reaction is not a good method to get odd alkane. So this is all about Woods reaction. Thank you.